हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा 19th। और आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो क्वेश्चंस रहेंगे 561 से लेकर 580 तक। तो आज हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि ये सीरीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वही कैंडिडेट्स इस वीडियो को वॉच आउट करें। जिनको लगता है कि ये सीरीज़ ऐसे ही टाइम वेस्ट वाली है तो वो इस वीडियो को स्किप आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने 18 पार्ट को कवर कर लिया हुआ है, जिसमें हमारे 560 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर जिन भी कैंडिडेट्स ने वो 560 क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉप एमसीक्यू सीरीज़ की, वहाँ पर जाकर आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़ के क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर गेट द भारत रत्न अवार्ड। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन से फॉरनर हैं जिनको भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 2 है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद अली और ऑप्शन नंबर 4 है एंजेला मार्कल। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कौन से फॉरनर थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को जो है वो 1919 में जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से दूसरा फॉरनर था जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। यानी अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे फॉरनर हैं। ऐसे ये अवार्ड सब इंडियंस को मिलता है, लेकिन ये 2 फॉरनर ऐसे हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जिसमें एक नेल्सन मंडेला थे और दूसरे थे अब्दुल गफर खान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शंस में आपको अब्दुल गफर खान दिखता है तो वो उसका राइट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता भी होगा, फिर भी जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो वो इस क्वेश्चन का आंसर देने के ट्राई आउट करें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वीर चक्र, ऑप्शन नंबर 2 है परमवीर चक्र और ऑप्शन नंबर 3 है महावीर चक्र और ऑप्शन नंबर 4 है अशोक चक्र। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब तक यहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको लाइव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो पर्सनालिटी JNK से रिलेट करती है और जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 563 कहता है अस्त्र इज़ विच टाइप ऑफ मिसाइल ऑफ इंडिया। तो जो भारत की मिसाइल है अस्त्र, वो किस टाइप की मिसाइल है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सरफेस टू सरफेस, ऑप्शन नंबर 2 है सरफेस टू एयर, ऑप्शन नंबर 3 है एयर टू एयर और ऑप्शन नंबर 4 है एयर टू सरफेस। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो भारत की मिसाइल है अस्त्र वो किस टाइप की मिसाइल है। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एयर टू एयर। तो डिफेंस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो डिफेंस का जितना भी पार्ट्स है, आपकी जो मिसाइल्स आती हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, सभी उनकी फॉर्मेशन डेट्स आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज़ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड। तो आपको बताना है कि जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है, यानी जिसे हम OTA के नाम से भी जानते हैं, वो किस स्टेट में या किस सिटी में लोकेट करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देहरादून, ऑप्शन नंबर 2 है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4 है चेन्नई। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है वो कौन सी सिटी में है। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। तो चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है। इसके अलावा गया में भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है। तो अगर ऑप्शंस में आपको गया भी आता है तो वो भी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। देहरादून में आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी है जिसे हम IMA के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो NDA की नेशनल डिफेंस अकेडमी है वो कहाँ पे है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है। तो इसका जो जवाब है वो सभी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हॉकी जो है वो भारत का नेशनल स्पोर्ट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो नेशनल स्पोर्ट है जो है हॉकी, ये दरअसल में जो रीजनल में ये नेशनल स्पोर्ट नहीं है, इसको नेशनल स्पोर्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने हॉकी में जीते हैं। इसके अलावा अगर भारत का नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी को नेशनल स्पोर्ट जो है वो नहीं है, इसको सिर्फ एज ए कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो हॉकी ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रणजी ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 है बैडमिंटन और ऑप्शन नंबर 4 है एथलेटिक्स। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट। तो क्रिकेट से जो है वो संबंधित है आपकी रणजी ट्रॉफी। और इस बार आपको पता होना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी 2021 या 2020 किसने जीती है। आपको बता देंगे 21 का जो सीज़न है वो कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा आपको पिछले सीजन के चैंपियंस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 567 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो आपको बताना है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता भी होगा लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड इन बी सिटी। तो जो आपका फेमस टूरिस्ट प्लेस है विक्टोरिया मेमोरियल वो किस सिटी में यहाँ पे सिचुएटेड करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात और ऑप्शन नंबर 4 है हैदराबाद। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल वो कौन सी सिटी में है। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में। तो जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इससे पहले हमने एक बार डिस्कस किया था रानी का बाग, तो वो आपको पता होना चाहिए वो गुजरात में है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सभी को आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी इन विच स्टेट। तो जो फतेहपुर सिकरी यहाँ पे बनाया गया था वो किस स्टेट में बनाया गया था अकबर के द्वारा, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बनाया गया था फतेहपुर सिकरी को, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को उसका सिटी के बारे में पता होता है लेकिन स्टेट के बारे में काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होता है। तो इसलिए वो स्टेट के बारे में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि फतेहपुर सिकरी जो है वो किसने बनवाया है, तो वो अकबर ने बनाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने यहाँ पे कवर की हुई है, तो उनकी वीडियो आप यहाँ पे ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट वुमेन गवर्नर भारत की कौन रही थी। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है एस कृपलानी, ऑप्शन नंबर 2 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजनी नायडू और ऑप्शन नंबर 4 है फातिमा बीबी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत की फ़र्स्ट वुमेन गवर्नर कौन रही थी। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर रही थी। तो आपके कितने क्वेश्चंस राइट रहते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा आपको बता दें कि फ़र्स्ट चीफ मिनिस्टर थी वो थी हमारी यहाँ पे कृपलानी, फर्स्ट हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू हमारी आ चुकी है गवर्नर। और अगर हम फातिमा बीबी की बात करें तो ये थी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस थी फातिमा बीबी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो आपको जापान की करेंसी बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 है पाउंड, ऑप्शन नंबर 3 है दिनार
और ऑप्शन नंबर 4 है जन। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेंसी ऑफ जापान की क्या रहेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जन। तो जन जापान की करेंसी बन जाती है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंट्रीज़ की करेंसी है और उसकी कैपिटल है वो आपको आनी चाहिए। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीज़ हैं तो सभी की हम याद तो नहीं कर सकते और आपको वो उन कंट्रीज़ की याद करनी है जो इस बार न्यूज़ में रही हैं, यानी जिनके इवेंट्स करंट अफेयर्स में यहाँ पे स्पेशली रही हैं। आपको उनकी करेंसीज और कैपिटल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भारत की नेबरिंग स्टेट्स है उनकी करेंसीज और कैपिटल भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे बाहर वो आपसे नहीं पूछेगा। और अगर आपको यहाँ पे करेंसीज और कैपिटल्स को याद करने की ट्रिक चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसकी ट्रिक लेकर आएंगे। इससे पहले भी हमने नेशनल पार्क्स और यहाँ पे स्पोर्ट्स की जितनी भी कप्स एंड ट्रॉफीज़ की ट्रिक थी वो भी आपके लिए लाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। तो आपको बताना है कि जो सिटी ऑफ 7 हिल्स है वो हम किसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2 है रोम, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूयॉर्क और ऑप्शन नंबर 4 है स्कॉटलैंड। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सिटी ऑफ 7 हिल्स हम किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रोम। तो रोम को हम सिटी ऑफ 7 हिल्स कहते हैं। अगर हम कोलकाता की बात करें तो इसे हम सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्कॉटलैंड को हम कहते हैं द सिटी ऑफ लेक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ साथ अपना स्कोर भी कमेंट करना है और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। तो आपको बताना है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और ये आपको सेल्सियस में भी पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में भी पता होना चाहिए। तो सेल्सियस में कितना रहता है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में कितना रहता है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज़ ए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। तो आपको बताना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं वो 2020 के कहाँ पे हेल्ड हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है असम, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 है गुलमर्ग। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के कहाँ पे हुए। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 असम। तो असम में 2020 के हेल्ड हुए थे। इसके रिलेटेड आपको और फैक्ट्स पता होने चाहिए कि 2021 के कहाँ होएंगे। तो 2021 के कंडक्ट करवाए जाएंगे हरियाणा में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, एक यहाँ पे विंटर गेम्स आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाए गए हैं। तो वो कहाँ पे कंडक्ट करवाए गए हैं, वो गुलमर्ग में कंडक्ट करवाए गए हैं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन जाता है और आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन J&K मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है कि J&K में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को कवर करती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू, ऑप्शन नंबर 2 है बारामूला, ऑप्शन नंबर 3 है श्रीनगर और ऑप्शन नंबर 4 है कठुआ। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है J&K की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर करती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीनगर। तो श्रीनगर भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करती है। इसके अलावा अगर हम और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट भी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया जो है वो कवर करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एरिया इज़ नोन एज डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर। तो आपको बताना है कि डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर से किस एरिया को जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 2 है ले, ऑप्शन नंबर 3 है बारामूला, ऑप्शन नंबर 4 है किश्तवाड़। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर से किसे हम जानते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ले। तो ले को हम जानते हैं डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से। आप इस क्वेश्चन को स्किप आउट मत कर देना कि ले अब अलग हो चुका है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 577 कहता है विच साइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग मेज। तो मेज को उगाने के लिए कौन सी साइल सबसे बेस्ट रहती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर 2 है ल्यूबल सॉइल, ऑप्शन नंबर 3 है रेड सॉइल और ऑप्शन नंबर 4 है लेटरेट सॉइल। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मेज को उगाने के लिए
जो कौन सी साइल सबसे बेस्ट रहेगी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एल्यूबल साइल। तो इसके रिलेटेड आपको और भी पता होना चाहिए कि कॉटन को उगाने के लिए सबसे बेस्ट साइल कौन सी रहेगी। तो इसको हम ऑलरेडी इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 578 कहता है विच गार्डन इज़ नोन एज द गार्डन ऑफ जॉय। तो आपको बताना है कि कौन से गार्डन को गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निशांत बाग, ऑप्शन नंबर 2 है शालीमार बाग, ऑप्शन नंबर 3 है बोटेनिकल गार्डन और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि JNK का कौन सा गार्डन है या फिर भारत का कौन सा ऐसा गार्डन है जिसे गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निशांत बाग। तो ये इस क्वेश्चन को आप स्किप आउट मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन JNK। तो आपको बताना है कि JNK की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जम्मू, ऑप्शन नंबर 2 है रामबन, ऑप्शन नंबर 3 है किश्तवाड़ और ऑप्शन नंबर 4 है सांबा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट JNK में कौन सी रहेगी। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जम्मू। तो जम्मू की जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अगर हम लो लिटरेसी रेट की बात करें तो वो आ जाती है आपकी रामबन की। और अगर हम यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो वो है आपका किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ जो है वो लार्जेस्ट एरिया है। सांबे की बात करें तो मुझे स्मॉलेस्ट एरिया में आता है। तो ये चारों फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 580 कहता है द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ JNK। तो JNK का आपको लॉन्गेस्ट डैम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सलाल, ऑप्शन नंबर 2 है बगलिहार, ऑप्शन नंबर 3 है नकाई और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ JNK का कौन सा रहेगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 बगलिहार। तो बगलिहार डैम लॉन्गेस्ट डैम है JNK का। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जिनको हमने कवर कर लिया है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इससे एक और बात आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि इन वीडियोस को, इन सीरीज़ को वही कैंडिडेट्स देखें जिनको लगता है कि इस सीरीज़ से उनका कुछ बेनिफिट होने वाला है। बाकी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे कमेंट करते हैं तो वो ऐसी वीडियोज़ को यहाँ पर ना देखें क्योंकि उनके लिए हम वीडियोज़ नहीं बनाते। तो हम ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जो अच्छे यहाँ से मेहनत करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही। मिलेंगे अभी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में।